हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आगे हम फोर्थ लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। पहला सवाल ही चौका मार दिया, मतलब पहला सवाल ही अच्छा सवाल है। क्यू स्मॉल क्यू एंड 4Q प्लेस्ड अलॉन्ग वाई एक्सेस, इसको वाई एक्सेस के अलॉन्ग रखा है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है वाई एक्सेस। तो क्यू को यहाँ रखा है, दूसरे क्यू को यहाँ रखा है और 4Q को यहाँ रखा है। इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है L/2 और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? इसके बीच में डिस्टेंस है L। अब क्या करेंगे, हमको Q की ऐसी वैल्यू बतानी है कि फोर्स ऑन Q, इस पर जो फोर्स है वो जीरो हो जाए। कैसे होगी बताओ? पहले बताओ अच्छा, पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा? तो करते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे। तो इस साइड कुछ फोर्स लगेगी, इस साइड कुछ फोर्स लगेगी, ठीक है। ये दोनों जब रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कुछ मस्ट जो है वो निगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इस पर फोर्स जो है वो जीरो लग जाएगी, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगी। तो फोर्स के ऊपर जीरो तब होगी जब ये वाली फोर्स, एक ये वाली फोर्स है, एक ये वाली फोर्स है जो इन दोनों की वजह से है, जिसकी वैल्यू हम कुछ लेंगे, दूसरी इसके बीच की फोर्स है। तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो मेरी जीरो आ जाएगी, तब ये क्यू पर फोर्स जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं ये वाली फोर्स जो है वो F1 है, मान लेते हैं F1 है। तो कूलम से लगाएंगे तो क्या होगा, F1 इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं दूसरी फोर्स है जो इसके बीच लग रही है वो है मेरी F2 कितनी हो गई? F2 जो है वो हो जाएगी के बड़ा क्यू मल्टीप्लाई बाई 4Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, L है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इन दोनों को हम सॉल्व करें, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सिंपली अगर फोर्स जीरो हो उसकी कंडीशन क्या होती है, इक्वल और अपोजिट फोर्स हो या F1 प्लस F2 दोनों जीरो हो। इसका तो यही मतलब है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो दोनों फोर्स की वैल्यू जोड़ने पर जीरो आ जाए। तो दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। F1 कितना है, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय नीचे L आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये ऊपर चला आएगा, आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये पहले से क्या है, KQ स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई L। अब दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। कैसे करेंगे, 4KQ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई L, जगह यार कम लग रही है, प्लस 4KQ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक काम करें, इक्वल टू जीरो है, अब एक को इस साइड लेके जाओ, एक को इस साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 4KQ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू माइनस 4KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, L से L कैंसिल हो जाएगा, 4K से 4K कैंसिल हो जाएगा, एक Q से एक Q कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, Q डिवाइडेड बाई 1 बराबर Q, सिंपली सिर्फ Q बच रहा है। तो Q की जो वैल्यू है वो माइनस Q आ गई, Q की वैल्यू माइनस Q आ गई। एक सेकंड, दो दूनी चार है, 4Q है, 4Q है, सही तो है भाई। Q की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, पॉजिटिव वाली गलत हो जाएगी, और इसमें तो यार माइनस Q का ऑप्शन ही नहीं है। एक सेकंड, अरे यार ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। पॉजिटिव वाला नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, निगेटिव वाला होगा तो ये वाला मेरा आंसर आ गया। ये देखो साफ साफ आपको दिख रहा होगा अपनी नैनो से, Q बराबर माइनस Q मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, आगे चलेंगे अपने सवाल, अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, एक चार्ज Q है, सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग के बीच में उसको हम रख रहे हैं। टू इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं ये Q मैग्नीट्यूड का है, मान लेते हैं ये भी Q मैग्नीट्यूड, इक्वल चार्ज है। अपोजिट बोला है क्या, अपोजिट नहीं बोला, इक्वल दोनों पॉजिटिव है। थ्री चार्ज आर, थर्ड होना चाहिए यहाँ पर, थर्ड चार्ज इन, थ्री चार्ज इन इक्विलिब्रियम, Q इज प्लेस्ड एट सेंटर, इसको सेंटर पर रखा है, मतलब डिस्टेंस कितने पे, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम r लेते हैं तो ये r/2 पे होगा इससे, और ये इससे भी r/2 पर होगा, और ये इससे r डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, थ्री चार्जेस आर इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q। तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस की वैल्यू, Q की वैल्यू क्या होगी, पहले मुझे बताओ, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा सिमिलर है ये, मुझे अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला कैंसिल, पॉजिटिव वाला कैंसिल। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो एक काम करते हैं, हम पिछले वाले की तरह ही करेंगे। क्या, रुको कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ लाल कलर ठीक है। इसके और इसके बीच में कुछ फोर्स लग रही होगी, और इसके बीच में कुछ फोर्स लग रही होगी। ठीक है,
मान लेते हैं ये वाली फोर्स F1 है जो कि किसके बराबर है, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर। मान लेते हैं ये बड़ी वाली लाइन की वजह से फोर्स F2 लग रही है जो किसके बराबर है, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर के स्क्वायर। अब अगर अगर तीनों चार्जों को हमको इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, मतलब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। ये लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, F1 की वैल्यू रखेंगे। चलो साइड में आप F1 की वैल्यू रखेंगे। F1 की वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। इसको स्क्वायर होगा, ऊपर चार्ज चला जाएगा, ये 4, मैं स्पीड में नहीं बोलता, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब F1 की वैल्यू रखेंगे। F1 की वैल्यू जब रखेंगे तो वो हो जाएगी के, कलर चेंज कर देता हूँ यार, के 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस या इज इक्वल टू, हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल। तो मेरा जो 4 क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 1 आ रहा है। अब 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा और वो माइनस क्यू बाई 4 हो जाएगा। तो इस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्यू बाई 4। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, ऐसा सवाल हमने ग्रेविटेशन में किया है कि नहीं किया है, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। चार्ज क्यू को हम डिवाइड किए, चार्ज क्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड किए इनटू टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब क्यू को हम तोड़े। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस, चार्ज की वैल्यू क्या होगी कुछ दूर रखने पर, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मैक्सिमम फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के। तो ऐसी वैल्यू जो चार्ज को मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम आए। हम ऐसे मास को मल्टीप्लाई करते थे तो Q को तोड़ेंगे, Q को तोड़ेंगे, देखते हैं मैक्सिमम कितना आता है। ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 16। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये मेरी सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए होगा। ये दोनों ऑप्शन तो सपने में भी नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अगर हम Q को तोड़े हैं दो पार्ट में, मान लेते हैं ये कुछ Q1 है ये Q2 है, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी यही आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर कभी भी Q नहीं आएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा, इसको जोड़ने पर भी आ जाएगा, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/16 जो है वो छोटा होगा 1/4 से, ठीक, इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा मेरा राइट। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अब देखो अच्छा सवाल है, नेट फोर्स बतानी है हमको, नेट फोर्स बतानी है ड्यू टू चार्जेस। इस पे हमको नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, देखो ये यहाँ पर है तो ये कुछ रिपल्सिव फोर्स इस साइड लगाएगा F और ये कुछ फोर्स लगाएगा इस साइड F, जो कि किसके बराबर होगी, जो बराबर होगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसके बीच की डिस्टेंस है ए है, ए स्क्वायर नहीं। अब दो फोर्सेस हो गई, एक फोर्स इसके और इसके बीच में भी तो लगेगी, ऐसा हम ग्रेविटेशन में करते थे कि नहीं करते थे। ये डिस्टेंस क्या होती है, अगर ये ए है, ये ए है और ये 90 डिग्री पर है तो ये √2a हो जाएगा, किसमें पढ़े हैं, वेक्टर में, ठीक। मुझे इसकी डिस्टेंस पता चल गई डायगोनल की। अब इस पर कुछ फोर्स लगेगी F डैश की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, ये वाली फोर्स 90 डिग्री पर है तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस पर ही आएगा, और जब दो फोर्स 90 डिग्री पर होती हैं तो उसका रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है, यहाँ पर भी हम देखें, और यहाँ पर इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा जो कि √2f हो जाएगा। तो अब अगर हम इसका सिंपल FBD बनाएं तो मेरा एक डायग्राम ये F वाला होगा, दूसरा डायग्राम मेरा दूसरा वाला F डैश होगा, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि ये मेरा √2f है और ये मेरा F डैश है, दोनों सेम लाइन पर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, इसीलिए F नेट बराबर F प्लस F डैश हो जाएगा। इसको हम डबल डैश मान लेते हैं, इसको डबल डैश, तो ये F डबल डैश प्लस सिंगल डैश, तो डबल डैश कितना है √2 टाइम्स F प्लस, इसको जोड़ो यार, √2 टाइम्स F प्लस नीचे कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इस F की वैल्यू हमको पता है क्या है, √2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। कुछ कॉमन निकलेगा क्या, हाँ क्यों नहीं निकलेगा, इसमें कुछ कॉमन निकलेगा क्या, निकलेगा।
के, कलर चेंज कर देता हूँ, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा इसके अंदर √2 + 1/2। सेम चीज़ आपने कहाँ पढ़ी है, ग्रेविटेशन में ऐसा ही था, बस इसकी जगह पर कुछ और था, ये वैल्यू सेम आई थी। ठीक आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अब देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागोन हो, चाहे हेक्सागोन हो, पांचों पर अगर यहाँ पर प्लस क्यू है, 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 और यहाँ पर भी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है। ठीक, ये माइनस क्यू भी हो सकता है, बट तीनों पे माइनस होना चाहिए, चारों पे माइनस होना चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सेंटर में एक चार्ज क्यू होगा, मान लेते हैं वो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो या 1 क्यू हो या 2 क्यू हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये माइनस क्यू भी हो सकता है, ये +2 क्यू भी हो सकता है, ये +4 क्यू भी हो सकता है, ये -2 क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो। अगर आइडेंटिकल चार्ज कॉर्नर्स पर हैं तो नेट फोर्स जो होगी वो पक्का है 0 होगी। ठीक, ऐसे कम से कम 5-6 सवाल मिलेंगे हमको। तो इस पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0, डायरेक्ट हम लिख देंगे क्योंकि मैंने बता दिया है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, कैसे होगी बताने के लिए अगले साल मिलते हैं, अगले ड्रॉप में एक ड्रॉप और लेना पड़ेगा। इस पर भी क्या हो जाएगा, एफ नेट 0 हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए, अगर चारों पर आइडेंटिकल है, चार्ज यहाँ पर कुछ भी है, प्लस क्यू माइनस क्यू +4 क्यू प्लस माइनस क्यू, नो फर्क, यहाँ पर भी क्या होगा, एफ नेट 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एफ नेट 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा देखो, अब अगर मुझे एफ नेट निकालना है तो इसके लिए एक मास्टर बताए थे सर, यहाँ पर देखो एक चार्ज मिसिंग कर दिया, तो हम यहाँ पर प्लस क्यू अज्यूम करेंगे, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये तो कर सकते हैं ना, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों हम अज्यूम कर ही सकते हैं, माइनस क्यू। ठीक है, अब अज्यूम कर लेंगे तो एक हम नया डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अभी थोड़ा सब्र रखो, माइनस क्यू क्यों नहीं बताया, इन चारों की वजह से इस पर जो एफ नेट है वो 0 आएगा, लेकिन सिर्फ माइनस क्यू की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स आएगी। तो ये फोर्स सिंपली किन्हीं दो के बीच में क्या हो जाती है, के क्यू इंटू माइनस क्यू, नॉर्मली हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस प्लस वो प्लस ही रखेंगे, इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है भाई, आधे लोगों को ये नहीं पता होगा, ये है, मान लेते हैं अगर ये ए है तो ये पूरा हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ए, तो आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ए का हाफ। तो यहाँ पर हम √2 ए डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 से √2 काटेंगे तो नीचे ए बाई √2 हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे, आधे लोगों को ये भी नहीं समझेगा ये कैसे हुआ, √2 डिवाइडेड बाई √2, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, √2 से √2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1/√2, वही तो किया है यहाँ पर, कोई दूसरा थोड़ी किया है, वही किया है ना। ठीक है, तब ये के क्यू इंटू क्यू हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और 2 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो मेरी जो फोर्स है वो कितनी आ गई, वो आ गई 2k क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो यहाँ पर क्या गेम कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जब माइनस कर देगा तब क्या होगा, ये दोनों सेम चार्ज हैं तो ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेम चार्ज अपोजिट में फोर्स लगाते हैं तो कैंसिल हो जाता है। अब अगर ये है, अगर ये सेम नेचर का होता तो ये भी अपोजिट में फोर्स लगा कैंसिल हो जाता, लेकिन ये सेम नेचर का नहीं है, तो ये एक साइड F लगाएगा, मान लेते हैं इसको हम 1 इसको 2, तो F ड्यू टू 2 1 इस साइड लगेगी, और अगर ये सेम चार्ज होते तो अपोजिट फोर्स लगाते, ये अपोजिट चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे मतलब अट्रैक्ट होंगे, तो दूसरी फोर्स भी कलर यार, तो जो दूसरी फोर्स है वो भी इस साइड ही लगेगी, चलो लाल ही मिल रहा है मुझे, तो F12 भी इस साइड होगी। अब इस साइड 2 फोर्स हो गई, तो जो F नेट है वो मेरा मैग्नीट्यूड वाइज 2F के बराबर हो जाएगा, और F कितनी होती है, F हो जाएगी के क्यू, सेम चार्ज है क्यू क्यू दोनों पे, तो क्यू स्क्वायर, मैंने बस मानने के लिए बताया था Q1 1 2, ये ताकि फील हो सके, क्यू स्क्वायर हो जाएगा नीचे, इन दोनों के बीच देखो ये फोर्स ऐसे लग रही है, ये फोर्स एक बार इन दोनों के बीच लगेगी, एक बार इन दोनों के बीच लगेगी, तो जो मेरा रेडियस है वो मेरा कुछ कितनी बार बताया, ये कितना होता है √2a डिवाइडेड बाई 2, जो कि मेरा a बाई √2 हो जाएगा।
तो रेडियस यहाँ पर a बाई रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2k² डिवाइडेड बाई a², रूट टू को करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k² डिवाइडेड बाई a²। मैं आई करेक्ट? जहाँ तक मुझे लगता है मैं सही हूँ, बट मैं खुद को भी एक बार वेरीफाई करना चाहूँगा, a बाई रूट टू, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये वाला सही था ना भाई? रूट टू टाइम्स ऑफ, ये हेक्सागोन था क्वेश्चन नंबर 8 में, 2 टाइम्स ऑफ, ये सही है। इसका अगला क्वेश्चन ये है, दोनों एक डायरेक्शन में कैंसिल हो गया, रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ। सही है भाई, वेरीफाई कर लिया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अब देखो, इसमें थोड़ा सा और खेला कर दिया हमको, इसमें भी वही चीज़ बतानी है, नेट फोर्स ऑन क्यू कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात देखना, कैसे करेंगे। एक डायग्राम बनाओ, बना लिया। अब ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो इस साइड, अब हम पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस लेंगे डायरेक्ट, कुछ 2f लगेगा, वो 2f किसके बराबर होगा? वो 2f बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 2f होगा। पहले ये देख लेते हैं, 2f है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये +4q है और ये यार कसम से गुस्सा रही है, ये +4q है, ये 2q है, तो कुछ फोर्स इसके और इसके बीच में लगेगी और कुछ फोर्स इसके और इसके बीच में लगेगी, तो नेट फोर्स जो चार्ज बड़ा है उसके पास ज़्यादा लगेगी। दोनों चार्ज मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो हम दोनों में से किसी एक साइड को लेंगे। तो जब हम किसी एक साइड को लेंगे तो इस साइड कुछ फोर्स होगी रिजल्टेंट, हम इसको FBD बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। इस साइड फोर्स 2F है, ये 2Q है, एक बार इसकी फोर्स निकाल ही लें क्या? ये 4Q है, ये 2Q है, तो नेट चार्ज जो है ये इस साइड, नेट चार्ज जो है 2Q ही आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट में है, तो कैंसिल करेंगे। तो ये वाला देखो हम बना रहे हैं ये, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और ये भी फोर्स 2F है। अब दो फोर्स 90 डिग्री पर हैं और 2F हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? √2 टाइम्स ऑफ F डैश। अब यहाँ पर F डैश की वैल्यू क्या है ये ध्यान देना, यहाँ पर F डैश की वैल्यू जो है वो है 2F, ये F डैश की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2F। अब F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू सिंपल होगी, क्या? 2√2। F की वैल्यू होगी के, दो सेम चार्ज Q और Q हैं, Q और Q हैं, तो स्मॉल q मल्टीप्लाई बाई कैपिटल Q, स्मॉल q मल्टीप्लाई बाई कैपिटल Q, ठीक है। हाँ, डिवाइडेड बाई क्या? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस जो है, इसके और इसके बीच की, हम इस पे निकाल रहे हैं ना, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L², सिंपल। अब जब इसके बीच की डिस्टेंस L² हो गई तो ये क्या हो गया? 2√2 के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई L² हो गया, L² हो गया, L/2 होगा, 2 दूनी 4, L/2 होगा भाई, ये पूरा L है, पूरा L है, तो इसके बीच में L/√2 होगा ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं? L/√2 का स्क्वायर करेंगे तो L² आ जाएगा और एक 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2 KQ डिवाइडेड बाई L², और ये मेरा हो जाएगा 4√2 KQ डिवाइडेड बाई L², ठीक है। आगे चलेंगे। इसके बीच की डिस्टेंस देखनी है, दो चार्जेस के बीच की। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। फाइंड द फोर्स ऑन Q, हमको इस पर फोर्स बतानी है, कैसे बताएंगे? अब देखो वही चीज़ सर ने एक्सप्लेन की थी कि हम इस पर +4Q मान लेंगे और -4Q मान लेंगे, तो इस सिर्फ प्लस वाले की वजह से नेट फोर्स 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या? बचेगा मेरा सिर्फ यहाँ पर Q, यहाँ पर -4Q, और इसके बीच की फोर्स तो हम लिख ही सकते हैं, क्या? F बराबर KQ, स्मॉल q, फिर उसके बाद बड़ा 4Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस L/√2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा 2, तो 2KQ, 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 8 बन जाएगा डिवाइडेड बाई L², तो ये मेरी आ जाएगी फोर्स। ऐसे ये तरीका बहुत अच्छा है निकालने का, थोड़े से लंबे सवाल भी जल्दी से हो जाते हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। क्या है भाई? अच्छा सवाल। 5 पॉइंट चार्ज हैं, वैल्यू ऑफ +Q प्लेस्ड एज 5 वर्टाइसेस ऑफ हेक्सागोन। एक हेक्सागोन है जिसके 5 वर्टाइसेस पर चार्ज को रखा है और एक पर नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे?
एक पर हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसकी पॉजिटिव वाले की वजह से जो एफ नेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ ऐसा एक हेक्सागोन, और इसके बीच की डिस्टेंस दी होगी कहीं पर, एल साइड लेंथ है। देखो ये मेरा चार्ज यहाँ पर है प्लस ये वाला, और यहाँ पर अब है माइनस क्यू। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल। तो एक तरह से ये 60 डिग्री का इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसके बीच की डिस्टेंस भी एल हो जाएगी, और हम फोर्स डायरेक्ट लिख देंगे क्या, के क्यू इंटू, ये भी क्यू है, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एफ बराबर। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, एक मिनट, 4 पाई की वैल्यू भी रखी है यार, के की वैल्यू सिर्फ रख दी है और क्या। ये देखो फोर्थ वाला लग रहा है आपको, ये 2 पाई है, ये 2 है, होगा ही नहीं, ये 1 है, ये मुझे फोर्थ वाला मुझे सही लग रहा है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अच्छा सवाल, फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक माइनस क्यू मानेंगे, एक प्लस क्यू मानेंगे, प्लस क्यू की वजह से एफ नेट 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? बचेगा सिर्फ माइनस क्यू यहाँ पर, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सब में सेम ही रहेगी। तो वो क्वेश्चन में दे दिया है, एल है, सर ने बताया था। अब यहाँ पर ये क्यू नहीं है, क्यू नॉट है, तो मेरी जो फोर्स है वो के इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर हो जाएगी। बस इतना फ़र्क है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक रॉड है जिसकी लेंथ, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, नॉर्मली बच्चे छोड़ देते हैं, मैं भी पहले छोड़ देता था। तो क्या 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 दिया है, रॉड की लेंथ एल है, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ए, चार्ज क्यू ए डिस्टेंस पर, along a distance a point a q placed at distance of a from the one end of the rod, find the force on a rod due to this point charge। तो रॉड कुछ ऐसा होगा, और इसके लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, ये मैंने एक रॉड बना लिया, इस पर मान लेते हैं कुछ चार्ज है, क्वेश्चन ने बताया इससे ए डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा है, तो हमको फोर्स बतानी है। तो कूलम्स लॉ से तो भाई नहीं निकलेगा, हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो करते हैं, कैसे करेंगे हम, देखो लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब पूरे, अगर एक छोटा सा पार्ट लें, छोटू सा पार्ट, एक यूनिट, एक मीटर, मान लो ये 10 मीटर का है, तो 1 मीटर की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लैम्बडा होगी। तो पूरे रॉड की क्या हो जाएगी, मान लेते हैं पूरे रॉड की लेंथ एल है, तो लैम्बडा एल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन होगा, थोड़ा सा कठिन सवाल है, एवरेज बच्चे स्किप कर सकते हैं। ठीक, जिसको फील लेना है करो, सर ने जो क्लास में इंटीग्रेशन नहीं करवाया था मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट काटेंगे, क्या काटा, डी एक्स पार्ट, डी एक्स पार्ट काट लिया। अब इस पर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, जो छोटा सा पार्ट काटेंगे इस पर चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं डी क्यू है, तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा जो लीनियर चार्ज दिया है, इतना चार्ज इतने डिस्टेंस पर, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या, अब आगे ये, अब मुझे इतने पॉइंट पर पता चल गया चार्ज, मुझे ये पॉइंट पता है, मैंने ये पॉइंट माना है, ये पॉइंट, कूलम लॉ पॉइंट के लिए वैलिड है, पॉइंट और स्फेरिकल बॉडी के लिए, तो मैंने ये पॉइंट जैसा माना है, एकदम छोटू सा पार्ट। ठीक, अब हम इस पर फोर्स निकालेंगे, तो मान लेते हैं कोई एक छोटी सी फोर्स आएगी, कितनी आएगी, डी एफ, जो किसके बराबर होगी, लैम्बडा, लैम्बडा एक मिनट, लैम्बडा के, एक चार्ज ये है क्यू, दूसरा चार्ज क्या है, डी क्यू, दूसरा चार्ज क्या है, डी क्यू। ठीक है, एक चार्ज ये था, ये पूरा वाला, एक चार्ज ये था बड़ा वाला। अब एक काम करेंगे हम, के इंटू क्यू, और हम डी क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर दें, क्या है डी क्यू की वैल्यू, लैम्बडा इंटू डी एक्स। अब हमको फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन नहीं आता क्या, छी ससुर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली फोर्स दे देगा, डी एफ का इंटीग्रेशन, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली हमको एक्स दे देता है, हालांकि डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, डी वी का होता है, नाली में गिर जाएंगे डी एक्स का इंटीग्रेशन करके, तो वी दे देता है, वैसे ही डी एफ का इंटीग्रेशन एफ दे देगा। अब ध्यान से देखने की बात है, इस पर लिमिट क्या लगेगी, डी एक्स, ये ए डिस्टेंस है, ठीक है, मैं कुछ चार्ज यहाँ से चालू हो रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा हम मान लेते हैं कुछ एक्स है, मान लिया मैंने एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, अब मेरी मिनिमम डिस्टेंस क्या है जहाँ पर चार्ज मुझे मिलना चालू हुआ, मिनिमम डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है कितनी, मिनिमम लिमिट ए है, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ए प्लस, इसको पूरे को मैंने एक्स मान लिया, ए प्लस एक्स है। ठीक, ए प्लस एक्स ही होगी ना, एक्स कैसे, नहीं 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 नहीं, कुछ और है, ए प्लस एल, लास्ट वाले पॉइंट, इसको मैंने एक्स माना है, बट अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता तो लास्ट कहाँ तक चार्ज है, जैसे पहली बार चार्ज ए पे मिलना चालू हुआ और कहाँ तक मिलेगा,
पूरे एल तक, इसकी लेंथ एल है रॉड की, तो यहाँ पर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर एल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट में एकदम सिंपल हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, के बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे ए से ए प्लस एल के बीच में dx को। अब dx को कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ, dx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x²। एक चीज़ यार भूल गया ना, ये देखो ये देखो, ये x जो है इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है, तो न्यूटन्स लॉ में यहाँ पर नीचे स्क्वायर पापा लगाएंगे तो ये x² हो जाएगा। जब ये x² हो जाएगा, नहीं है, जब x² हो जाएगा, जब ये x² हो जाएगा तो क्या होगा, इसके नीचे भी x² आ जाएगा, इसके नीचे, तो यहाँ पर भी x² आ जाएगा। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है 1/x, कैसे, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। जब इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो है -2। ठीक, आप कर सकते हैं, इतने समझदार हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक, बट माइनस में आएगा, हाँ माइनस साइन हो जाएगी ना, -2 में से एक जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। ठीक, अब इस पे लिमिट क्या लगाया है, a और a प्लस एल, ये है k q लैम्बडा, तो k q लैम्बडा ऐसे ही रहने दो। आंसर हम डायमेंशनली वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। जब लिमिट पुट कर रहे हो मान लो, तो पहले बड़ी वाली करेंगे, तो -1 डिवाइडेड बाई a, x की जगह पर इसको पुट करेंगे l, माइनस ऑफ, अब a पुट करेंगे, a पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो k q लैम्बडा ब्रैकेट, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस एल, इस पे माइनस है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई ए बन जाएगा। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए प्लस एल माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एल, ए से ए कैंसिल, तो इसका जो आंसर है वो के क्यू लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाई ए प्लस एल आ जाएगा। बहुत ही लेंदी एक्सप्रेशन है, बट आपको इंटीग्रेशन करना था इसलिए मैंने बता दिया, ये वाला पार्ट सर ने स्किप कर दिया था क्लास में, ये वाला पार्ट। ठीक, आगे चलेंगे, डायमेंशनली वेरीफाई कर सकते हैं आप, क्या, एल से एल कटा, एल से एल कटा, तो फिर के क्यू आ गया। आगे चलेंगे, 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2। अब देखो, ऐसा सवाल ग्रेविटेशन में हम कर चुके हैं, हमको थर्ड वाले की पोजीशन बतानी है, हमको थर्ड वाले की पोजीशन बतानी है, सो दैट थर्ड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो उसके कुछ बीच में आएगा, ये इसका n टाइम्स है, तो ये सिंपली हम पढ़े हैं, क्या, x डिस्टेंस होगी, r दोनों के बीच की डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय √n+1 होगा जब सेम नेचर के चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेम नेचर के चार्ज हैं, और दूसरी बात ये पोजीशन स्मॉल वाले चार्ज से होगी, ग्रेविटेशन में ये सेम चीज़ किए हैं हम, और कहीं इसके बीच में ही होगी जब सेम नेचर के चार्ज होंगे। आगे चलेंगे, जब अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तब क्या होगा, जब अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो x बराबर r डिवाइडेड बाई √n-1 हो जाएगा, सिंपली सिर्फ इतना ही फ़र्क है। और ये x डिस्टेंस जो है वो छोटे वाले चार्ज से होगा, छोटा किस मायने में, मैग्नीट्यूड के मायने में, और बीच में नहीं आएगा। इसमें छोटा कौन है बताओ, ये छोटा है, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो ये छोटा है, ये उसका कुछ n गुना है, जैसे ये n टाइम से ये 2/3 होगा तो छोटा हो जाएगा, बट नॉर्मली हम जनरली बड़ा मान लेते हैं, बट छोटा भी पॉसिबल है, तो इससे इस साइड होगा ये वाला पॉइंट जब अपोजिट चार्ज होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हम ये यहाँ से निकालेंगे। आगे चलेंगे, अब देखो 2 अपोजिट चार्ज हैं, तो कितना टाइम्स ये चार्ज इससे बड़ा है, मैंने n की वैल्यू नहीं बताई, ग्रेविटेशन में इतने अच्छे से पढ़े हो, इसमें इतना अच्छे से बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती। ठीक, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू 1 है, अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो x जो है वो क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई √1-1, क्योंकि अपोजिट नेचर है तो r डिवाइडेड बाई 1-1 जो कि इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जहाँ पर हम थर्ड चार्ज को रखें और फोर्स 0 हो। ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सवाल है, फाइंड द थर्ड चार्ज। वही सवाल देखो, प्लस प्लस पॉजिटिव मतलब सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है, तो x बराबर r डिवाइडेड बाई √n+1 लगेगा, और जो डिस्टेंस है वो स्मॉल वाले से होगा और वो कुछ इसके बीच में होगा क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। r की वैल्यू 10 दी है, n कितना टाइम्स ये वाला चार्ज बड़ा है, n की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पर √16+1 और 10 डिवाइडेड बाई √16 क्या होता है 4+1, तो ये मेरा कुछ 2 कूलम का चार्ज हम इस डिस्टेंस पर रखेंगे, 2 मीटर पर रखेंगे, 2 कूलम का नहीं 2 मीटर पर हम इस क्यू पॉइंट से इसको रखेंगे, मान लेते हैं चार्ज क्यू। अब इसमें देखो
3 है, 27 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल होगा तो 9, तो n की वैल्यू मेरी 9 आ गई। तो छोटे वाले से कुछ इस पॉइंट पर होगा और इसका डिस्टेंस जो है सेम नेचर का चार्ज है, तो x इक्वल टू रूट ऑफ r डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगा क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है, और बीच में रखेंगे क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। r की वैल्यू 30 है, रूट इसकी वैल्यू 9 निकाले हम प्लस 1, तो 30/3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 7.5 मीटर। तो इस 7.5 मीटर पर हम कुछ चार्ज क्यू को रखेंगे जिस उस पर फोर्स 0 लगेगी। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू निकालो, मैं तो सीधा बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर देता हूँ। n की वैल्यू मेरी ये है। अब x जो डिस्टेंस है सेम नेचर का चार्ज है, तो r कितना है 20 है, 20 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 1, तो 20 डिवाइडेड बाई रूट में 25 को रखें तो 5 बन गया, नीचे 4 बन गया, प्लस 1 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20, 5 एकम 5 4 9, नीचे 4 ऊपर चला जाएगा तो 20 चौक 80/9, 80/9 ये आंसर होगा छोटे वाले चार्ज से। ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज छोटा है, तो इससे इतने डिस्टेंस पर 80/9 मीटर पर कुछ चार्ज क्यू को रखेंगे, तब फोर्स 0 फील करेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हमको बताना है थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें कि फोर्स 0 हो। अब ध्यान से देखना, अपोजिट नेचर है चार्ज का, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है हम इसको भी 6 मीटर मान लेते हैं, नहीं दिया है लेकिन सर ने क्लास में दूसरी वैल्यू रखी है तो उनका आंसर दूसरा है, तो उनसे मैच ना करना प्लीज़, मैं सबको 6 मीटर ही मान ले रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 25/9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज बताओ कौन छोटा है, ये छोटा है, तो इसमें बताओ बीच में रखेंगे या इससे दूर रखेंगे, सिंपली कुछ इस डिस्टेंस पर हम चार्ज रखेंगे। ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं और ये x निकालते हैं r डिवाइडेड बाई रूट ऑफ n, यहाँ पर माइनस कर देते हैं क्योंकि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 है। रूट ऑफ 25/9 की वैल्यू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 6, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3, -1 और 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 6 3 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा 9 मीटर आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये यहाँ से यहाँ का वो 9 मीटर पर हम एक चार्ज क्यू को रखेंगे तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर हम। अब देखो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, सेम नेचर का चार्ज है, तो x इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ n प्लस 1 लगेगा। रूट n की वैल्यू 4 है यहाँ पर डायरेक्ट, सेम नेचर का चार्ज है तो कुछ छोटे वाले चार्ज, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, तो यहाँ पर कुछ मेरी जो चार्ज है उसको रखेंगे और ये डिस्टेंस x है जो हम अब कैलकुलेट करेंगे। रूट 4 प्लस 1, 6 में 6 रूट 4 तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूना 6, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पर ये x जो है वो मेरा आ गया। 2 मीटर के डिस्टेंस पर चार्ज क्यू को रखेंगे तब वो इक्विलिब्रियम में होगा या उस पर नेट फोर्स 0 लगेगी। इसमें देखो n की जो वैल्यू है वो 4 है, डिवाइड कर दिया एक चार्ज को दूसरे चार्ज से। अब क्या है, अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो x बराबर r डिवाइडेड बाई रूट ऑफ n -1 लगेगा, और ये x डिस्टेंस मैग्नीट्यूड वाइज छोटे वाले से दूर, अंदर साइड नहीं बाहर साइड, कुछ इस पॉइंट पर लगेगा। ये पॉइंट मान लेते हैं x है, अब हम उसको निकालेंगे। 6 कितना टाइम से 4 टाइम से, -1 इज इक्वल टू 6, रूट 4 का 2 हो जाएगा, 2 - 1 1, तो ये कुछ 6 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। इस x की डिस्टेंस 6 मीटर होगी और इस पॉइंट पर चार्ज को दूर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये अगर 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, टोटल कितना हो गया 12 मीटर, ये 2 मीटर है तो इससे कितना दूर हो गया 4 मीटर, ठीक। ये अगर 9 मीटर है इससे, तो इससे कितना हो गया 9 × 6 15 मीटर। आगे चलेंगे। अब हमको नेट फोर्स बतानी है इन दोनों चार्ज की वजह से। अगर ये माइनस क्यू ना रहा होता तो हम डायरेक्ट निकाल लिए होते, कैसे, प्रीवियस मेथड से जो हम किए थे, लेकिन यहाँ पर ये माइनस क्यू कर दिया, यही कर दिया अपना लोचा। अब लेकिन इसकी वजह से कुछ एफ यहाँ पर लगेगा, और इसकी वजह से जो एफ इस साइड लगना था रिपल्सन की वजह से, वो इस साइड ना लग के इस साइड लगेगा, ठीक। ये कुछ एफ लगेगा। इसके बीच का एंगल कितना है, पूरा ये 180 है, ये 60 है, इक्विलेटरल एंगल है, तो ये मेरा हो जाएगा 120। अब ध्यान से बताओ, ऐसा है नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ये एफ फोर्स है, ये एफ फोर्स है, ये 120 डिग्री है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर में निकालना सीखे थे, एफ नेट बराबर हो जाएगा एफ के बराबर। ऐसा जादू तब होता है जब दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री पर होता है, रिजल्टेंट इसका 60 डिग्री पर होगा। तो इसका जो नेट फोर्स है वो एफ ही आ जाएगा, और एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ए स्क्वायर। तो एफ नेट जो है वो एफ के बराबर हो जाएगी और वो के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगी। आगे चलेंगे हम।
अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, 4 आइडेंटिकल चार्ज एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ चार्ज। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, सेंटर पर है। देखो अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम में रखना होता एफ नेट जीरो होती है, बट इसमें क्वेश्चन में सर ने चेंज क्या किया, चार्ज एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर नेट फोर्स ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो। इसका क्या मतलब है भाई, मतलब फोर्स ऑन एवरी चार्ज जीरो, इस पर भी फोर्स जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो। कैसे आएगी, देखो हम ऐसा क्वेश्चन किए हैं, अरे यार सर ऐसा क्वेश्चन किए थे ना, इधर नीचे एफ लग रहा था, इधर भी एफ लगेगा, सब में पॉजिटिव है, और इधर कुछ मेरा एफ डैश लगेगा। यहाँ तक समझ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक केस को कंसीडर करेंगे, चारों में वही होगा। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पर होगा, इन दोनों एफ का 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस साइड ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अब ये कि इसका रिजल्टेंट आ गया। अब ध्यान से देखना, इस पर मुझे एफ नेट जीरो करना है। इसमें क्वेश्चन में कहीं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक मिनट, इसमें नेगेटिव चार्ज है, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, जब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके और इसके बीच कुछ अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी, इसको मान लेंगे हम एफ डबल डैश, जो किसके बराबर होगी, के एक कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बाई रूट टू। ए दिया है डिस्टेंस, हाँ ए ही दिया है, कहाँ गया कहाँ गया, तो ये हो जाएगी ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू, नीचे ए स्क्वायर, ऊपर रूट टू होगा तो रूट टू का स्क्वायर टू बनेगा, और ये वाला टू ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर टू आ जाएगा। तो मेरे पास एफ डबल डैश की वैल्यू आ गई, एफ डैश की। अब मुझे अगर नेट फोर्स किसी के बीच जीरो करनी है, मान लो इसके और इसके बीच में नेट फोर्स जीरो करनी है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, यही कंडीशन होनी चाहिए, एफ डबल डैश बराबर हो एफ डैश के, एफ डैश के नहीं, एफ, इसको हम दोनों को जब इसको और इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, एफ ट्रिपल डैश मान लेते हैं, ऑलरेडी किए हैं, कितना आया था, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ए लिए है ना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रूट टू प्लस वन बाई टू। सेम डिक्टो क्वेश्चन एक कर चुके हैं, तो एफ ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा एफ डबल डैश। तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, इक्वल रखो, के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रूट टू प्लस वन बाई टू बराबर क्या होगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी है, टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू से के कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू भी जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, बच क्या रहा है, सिर्फ बचेगा यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू बचेगा, ये वाला, ये वाला, और इसके साथ रूट टू प्लस वन बाई टू बराबर टू क्यू बच रहा है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल क्यू ब्रैकेट में रूट टू प्लस वन बाई टू, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। तो ये मेरा जो आंसर है वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इसको जब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वन बाई टू है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्यू इंटू टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई, ये टू नीचे रहेगा तो ये और नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर आके फोर बन जाएगा। तो ये मेरा कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आंसर आएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये कुछ पुराने वाले की तरह ही है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल क्यों है, नॉर्मली देखो नॉट फॉर ऑल लिखा है सर ने, तो हमको तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम हो, थर्ड चार्ज सो दैट, तो मतलब इसको तो इक्विलिब्रियम में आना ही है, तो इसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए सेम नेचर के चार्ज हैं, तो ये वाली x इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ n प्लस वन हो जाएगी। ठीक है, ये मुझे पता चल गई। अब देखो मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, एक बार इसके और इसके बीच की फोर्स, एक बार इसके और इसके बीच की फोर्स, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, x है, ये हमने जो निकाला, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। तो एक बार हम इसकी वजह से, ये कुछ पहले दूसरे सवाल की तरह नहीं लग रहा है, अरे यार, एक बार इसकी वजह से F1 आएगा, एक बार इसकी वजह से F2 आएगा, तो F1 क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू, यहाँ पर हम मानते हैं स्मॉल क्यू चार्ज रखेंगे, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, F2 क्या होगा, के कैपिटल क्यू इंटू एन टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर है, एक में एक्स स्क्वायर है, एक में एन क्यू है, एक में क्यू है। अब अगर नेट फोर्स जीरो चाहिए तो F1 प्लस F2 बराबर जीरो होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दोनों की वैल्यू हमको रखनी है और कुछ नहीं। तो
हम इसमें F1 और F2 की वैल्यू रखेंगे। क्या है? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस K, ये वाला Q से मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई N डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर एन के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन, देखो एक क्यू से एक क्यू जाएगा, के से के जाएगा, और हमारा एक्स की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, बाद में करते हैं, पहले हम क्यू निकालते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जो q है वो मेरा आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या थी? n, रुको मैं आगे करता हूँ, एन एक्स स्क्वायर क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या था, कहाँ पर थे हम? n क्यू इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू ही था ना, एन एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई क्या था? आर स्क्वायर एन क्यू एक्स, हाँ ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या थी? एन रूट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अरे यार इसकी वैल्यू थी आर डिवाइडेड बाई रूट एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो एन आर स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट ऑफ एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा। तो ये क्यू जो है, क्यू बराबर आ जाएगा मेरा क्या? क्यू बराबर मेरा आ जाएगा यन, सिर्फ यन बचा है, क्यू डिवाइडेड बाई क्या बचा डिवाइडेड में, ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो अब भाई इसके नीचे 1 है तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं था, सही बताऊँ, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी भले था बट मज़ा आया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। सिंपल सवाल है, हमको फोर्स बतानी है सेंटर के अलॉन्ग कि किस डायरेक्शन में होगी। ध्यान से देखना, अपोजिट चार्ज है, इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स कैंसिल हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, ये अगर पॉजिटिव रहा होता तो ये भी कैंसिल हो जाता, लेकिन पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा? तो किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी। तो अगर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स F लगेगी तो इस डायरेक्शन में भी F लगेगी, क्योंकि अपोजिट नेचर चार्ज है, मतलब BD के अलॉन्ग कुछ फोर्स लगेगी। और न्यूटन लॉ बोल रहा हूँ, न्यूटन लॉ नहीं, कूलम्स लॉ निकाल के निकालेंगे, लेकिन वो नहीं बोला, हमको सिर्फ बताया फोर्स किसके अलॉन्ग लगेगी, तो अलॉन्ग BD लगेगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।